आप अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें सुनते हैं, एस नाम वाले ऐसे होते हैं, एस एच वाले ऐसे होते हैं, 1 नंबर ऐसा है, 2 ऐसा है, 3 ऐसा है। इस तरह की इंफॉर्मेशन तो आपके पास पहले से पड़ी हुई है, इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर समझना है न्यूमरोलॉजी को तो ये केस स्टडीज हैं जिनको पढ़ना आना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे कंसल्टेंट एक्सपर्ट बन सकते हैं। दोस्तों, आज का टाइटल है, क्या 3 नंबर भी हमारी बनी बनाई शादी को खराब कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है, लेकिन ये अभी अधूरी इंफॉर्मेशन है। आज मैं आपके सामने एक रियल टाइम केस स्टडी लेके आया हूं, ध्यान से सुनना। ये कहानी शुरू हुई थी आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले मेरे पास एक लड़की आई, उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 12 मार्च 1993। उस टाइम वो कॉलेज में स्टडीज में थी। उनका सवाल अपनी स्टडी से रिलेटेड था, मैंने उसका रिप्लाई किया, जो भी सर्टेन रेमेडीज थी वो उनको दी। और पिछले 10 सालों में मेरे पास करीब 2 या 3 बार आई थी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। लेकिन जब भी वो मेरे पास आई तो मैरिज के बारे में पूछती, तो मैं हमेशा एक बात कहता था, ध्यान रखना, जब भी तुम्हारी शादी होएगी तो तुम्हारा घर के सीनियर सिटीजन के साथ रिश्ता जो है उसके खराब होने के चांसेस रहेंगे। और जब भी मैच मेकिंग करानी हो, किसी अच्छे एक्सपर्ट से उसकी मैचिंग जरूर करवा लेना। लेकिन प्राइमरली मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर के एलिमेंट ऐसा है जहां सीनियर सिटीजन के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से खराबी हो सकती है। ये आगाह किया गया था ऐसा। उनकी डेट ऑफ बर्थ हमारे न्यूमरोलॉजी कोर्स में एक पूरे चैप्टर को कवर करती है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को ये बात कहता था कि मुझे मालूम है कि 12 मार्च 1993 के इस डेट की शादी तो होएगी, लेकिन चांसेस घर वापसी के ज्यादा हैं। फाइनली शादी हुई, घर वापसी भी हुई। अब इसके पीछे का कारण समझते हैं। उनकी शादी जिस व्यक्ति के साथ हुई उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1992। कॉम्बिनेशन बन गया 1 और 5 का, मूलांक, भाग्यांक, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर 1 5 है। लड़की का कॉम्बिनेशन है मूलांक, भाग्यांक या बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर का 3 और 1। अब सब कहेंगे कि 3 और 1 और 1 और 5 ये तो आपस में फ्रेंडली हैं, इनकी शादी में तो कोई खराबी होनी नहीं चाहिए। ये अधूरा ज्ञान है। अब माइक्रो एनालिसिस करते हैं। अगर लड़की की डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान देंगे तो वहां पे 3 का नंबर 3 बार आता है, 1 का नंबर भी 3 बार आता है। ये पूरे ग्रिड को ओवर पावर कर रहे हैं। और ये मल्टीपल 3 और मल्टीपल 1 की एनर्जी की सप्लाई जा किसको रही है? आपके बर्थ नंबर 12 से बनने वाले 3 को। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक इंटेंस प्रेशर जा रहा है 12 वाले 3 को। 12 वाले 3 वैसे भी थोड़े बोलने में थोड़े लाउड होते हैं। अब बात यहां है, अगर आप फिर से ध्यान से देखें, जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, जो नहीं भी जानते वो समझने की कोशिश करें कि इतनी बार जब 3 का नंबर आता है और उसको संभालने के लिए ना ग्रिड के अंदर कोई 4 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 8 है, कोई नंबर अवेलेबल है ही नहीं, तो इसका मतलब 3 नंबर पूरा फ्री हो गया, फ्री बर्ड बन गया। अब उसकी एनर्जी हवा में उड़ रही है। अब मल्टीपल 3 से सब लोग कहेंगे 3-1 कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छी एजुकेशन होएगी, बड़ा सब कुछ, वो सब ठीक है, लेकिन पारिवारिक जिंदगी में ये मल्टीपल 3 कहीं ना कहीं खराबी का कारण बनेंगे। जब भी इस तरह से ग्रिड पूरा खाली पड़ा हो और 3 का नंबर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, फीमेल के केस में कहूंगा, ससुराल में जाके सीनियर सिटीजन के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से शादी खराब हो सकती है। तो सिर्फ यही देख के कि 3-1 का कॉम्बिनेशन है, उसकी शादी 1-5 के साथ कर दो तो शादी अच्छी चलेगी, बिल्कुल नहीं। ऐसा रिस्क मत उठाए कभी। एक तरफ उनके ग्रिड के अंदर मल्टीपल 3 है, 3 बार आ रहे हैं, फिर मल्टीपल 1 है, वो भी 3 बार आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे को हवा दे रहे हैं। 1 का नंबर कम्युनिकेशन का है, 3 का नंबर नॉलेज का है, और ये सप्लाई किसको जा रही है? 12 वाले 3 को। तो ये तो शांत रहने वाले हैं नहीं। ससुराल में जाके इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा कि आपका फ्यूचर में जाके ससुराल में सीनियर सिटीजन के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से खराबी हो सकती है, और ये हुई भी। फाइनली केस कहां पहुंचा? अब 1-5 कॉम्बिनेशन के अंदर देखेंगे लड़की का चार्ट ठीक ठाक से लगता है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं है। लड़की का जन्म जब हुआ तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के अराउंड जो प्लैनेट नंबर ट्रेवल कर रहा था वो था नंबर 8, शनि महाराज। और लड़के की डेट ऑफ बर्थ जब हुई तो उसके अराउंड जो नंबर घूम रहा था वो ना नंबर 3। लड़के को नॉलेज है, लड़का इंटेलिजेंट है, दोनों इंटेलिजेंट है, वेरी स्मार्ट, लेकिन 1-5 कॉम्बिनेशन हमेशा सबसे पहले प्राइमरली अपने पेरेंट्स को देखेगा। अब उसमें लड़की चलेगी आइसोलेशन के अंदर। 3 और 1 कॉम्बिनेशन में वैसे भी थोड़ी सी ईगो होती है, ऊपर से मल्टीपल 3 भी आ रहे हैं, ऊपर से मल्टीपल 1 भी सप्लाई आ रही है, और सारा का सारा झंझट जो है सीनियर सिटीजन्स का बहू के साथ है।
अब जब रोज की किटकिटबाजी से घड़ा भर गया तो फाइनली सेपरेशन हो गई। अब इस पूरे ओवरऑल केस के अंदर दोष कहां पे आया है? ऐसा नहीं है कि मल्टीपल 3 किसी फीमेल के ग्रिड में आएंगे तो उनके ससुराल पक्ष में जाके उनके सीनियर सिटीजन्स के साथ वहां पे कोई आपस में डिफरेंस ऑपिनियन रहेगा। यहां मल्टीपल 3 के एनर्जी को संभालने वाला ग्रिड के अंदर नंबर कोई नहीं है। ना पारिवारिक नंबर है 6 नंबर है, ना कोई बैलेंस बिठाने वाला 5 नंबर है, ना इन्हें समझाने वाले 8 नंबर है, ना थोड़ा अध्यात्म की तरफ जोड़ने के लिए 7 नंबर है, कुछ है ही नहीं। सारी जगह देखोगे 3 का नंबर, 3 का नंबर। तो 3 का नंबर ने एक फिल्मी ड्रीम बना रखा था कि शादी ऐसी होएगी वैसी होएगी। जब इतनी क्वांटिटी में 3 आता है तो ऐसा अक्सर होता है। तो शादी एक फिल्मी ड्रामा नहीं है, ये एक्चुअल एक इंस्टीट्यूशन है। उसको चलाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। अब 36 का आंकड़ा तो बना हुआ है सीनियर सिटीजन के साथ। कुछ लोग कहेंगे कि जी इनका मोबाइल नंबर चेंज कर देते तो शायद शादी टिक जाती, इनका ये कर देते कुछ के। जितने मोबाइल नंबर बदलते रहो, लड़की का बदल लो, लड़की का बदल लो, मदर इन लॉ का, फादर इन लॉ का, ये शादी नहीं टिकती 1-5 और 3-1 कॉम्बिनेशन में। अब यहां सवाल होता है क्या सच में कभी शादी टिकेगी? नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहां हमें देखने की जरूरत है कि 3-1 कॉम्बिनेशन में जब मल्टीपल 3 एक ग्रिड लेके बैठा हो तो कौन सा लड़का ऐसी डेट ऑफ बर्थ, ऐसा ग्रिड कैरी कर रहा हो जो इस पूरी इंटेंस एनर्जी को संभालने की ताकत रखता हो, वहां यह शादी चलेगी। इसलिए मैंने आगाह किया था कि शादी करने से पहले किसी एक्सपर्ट से, किसी विद्वान पंडित से मैच मेकिंग प्रॉपर कराना जरूरी है। तो अपने स्टूडेंट्स को कोर्स के दौरान जब मैं इस डेट ऑफ बर्थ को डिस्कस करता था और फाइनली जब मैंने ये बताया कि इनकी सेपरेशन होगी, मुझे भी बहुत दुख हुआ। तो दोस्तों, ये है न्यूमरोलॉजी। सिर्फ ऊपर ऊपर से 3-1 कॉम्बिनेशन और 1-5 कॉम्बिनेशन आपस में बहुत फ्रेंडली है, इनकी शादी कर दो, इनकी अच्छी होता है, ऐसा नहीं है। माइक्रो एनालिसिस करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो पैदा होते वक्त व्यक्ति के उस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जो ऑर्बिट में कौन सा नंबर ट्रेवल कर रहा है, उनकी मैचिंग बहुत ज़रूरी है। यदि यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो तो पेज को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें सुनते हैं, एस नाम वाले ऐसे होते हैं, SH वाले ऐसे होते हैं, 1 नंबर ऐसा है, 2 ऐसा है, 3 ऐसा है। इस तरह की इंफॉर्मेशन तो आपके पास पहले से पड़ी हुई है, इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर समझना है न्यूमरोलॉजी को तो ये केस स्टडीज़ हैं जिनको पढ़ना आना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे कंसल्टेंट एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली बार एक नई केस स्टडी के साथ।